नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान जो भोपाल में स्थित है, उसकी जो है एडमिशन की पहली सूची कल जो है आपका 18 अगस्त को जो है जारी हो गई है और अब उसकी एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर जो है आप आगे का स्टेप क्या करना होगा, आप उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उनको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से। और जिनका नाम किसी कारणवश नहीं आ पाया है मेरिट कम होने की वजह से, वो बिल्कुल निराश या उदास ना हो, क्योंकि जो है अगर एक रास्ता आपका जो है बंद होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता आपका खुल जाता है। हो सकता है आपको जो है उससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं पे मिल जाए, तो उसके लिए आप निराश मत होइए। अभी जो है सेकंड राउंड भी होगा। अगर जो है फर्स्ट राउंड में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं इसको अभी वीडियो में बताता हूँ। आगे भी जो है आपको 25 अगस्त को भी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। हो सकता है कि आपकी मेरिट अच्छी हो तो आपको जो है दूसरे राउंड में आपका नाम उसमें आ जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम कि जिनका मेरिट में नाम आ गया है, लिस्ट में नाम है, अब उनको आगे क्या करना है, उनको जो है आगे की क्या प्रोसेस है, जिसको जो है उन्हें अपनाकर अपना जो है प्रवेश सुनिश्चित करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जो कल मेरिट लिस्ट आई है, जिसमें जो जिनका भी नाम है, ये अस्थायी तौर पे है और इससे जो है कोई ऐसा नहीं है कि एकदम श्योर हो गया कि उनका जो है प्रवेश हो चुका है, क्योंकि अभी आपको जो है काफी सारे जो आपके अंक पत्र हैं और आपके जो दस्तावेज हैं, अंक पत्र और दस्तावेज, उनको भी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। बिना उनके वेरिफिकेशन के अगर उसमें एक भी आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है या किसी तरीके आपने जो है अंक पत्र में जो आपका नंबर्स है और परसेंटेज है उससे बढ़ाकर आपने जो है दर्ज किया है, या आपने जो भी आरक्षण लिया है उस दस्तावेज को आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है जो प्रवेश है वो निरस्त हो जाएगा। जो प्रवेश सूची में नाम भले आया है लेकिन ये अस्थायी तौर पे है। आपको बता दें ये अस्थायी तौर पे है और इससे कोई ये नहीं श्योरिटी है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी देखिए, जिनका भी ये हो गया है मैं आपको बता दूं, तो उनका एडमिशन सुनिश्चित होने के लिए सबसे पहले आपको जो फीस पेड करनी होगी। जो भी आपका जो है पहले सेमेस्टर की फीस होगी उसे आपको पेड करनी होगी। पेड कैसे करना है, जो दिशा निर्देश दिया गया है एमसीयू के वेबसाइट पर, वहां जाएंगे तो एक लिंक आपको मिलेगा, वहां पर लिखा हुआ है फीस यहां से जमा करें। आप पहले जो है फीस विवरणिका खोल लीजिएगा, वहां पे देख लीजिएगा कि आपके कोर्स की पहली किस्त, पहले सेमेस्टर की फीस कितनी है। उसके बाद आप वहां पर अपना जो है डिटेल डाल के आप फीस सबमिट कर सकते हैं। क्लासेज यहाँ पे जो है 1 अक्टूबर, आपको बता दें कि जिनका भी चयन होगा 1 अक्टूबर 2020 से आपका जो है क्लासेस चलेगा। 1 अक्टूबर 2020 से यहाँ पे क्लासेस चलेंगी और क्लासेज आपकी ऑनलाइन होगी। इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, क्लासेज आपकी ऑनलाइन होगी सेम आईएमसी की तरह। जैसे आईएमसी ने कहा कि हमने पहला सेमेस्टर जो है ऑनलाइन बेस पे क्लासेस चलवानी है, तो इनका पहला सेमेस्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक कोविड-19 है और उस पर लगे प्रतिबंध समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक क्लासेज आपकी ऑनलाइन रहेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो है कितना कैसे परसेंटेज, किस परसेंटेज के आधार पे लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो आपको बता दें 10th का और 12th का, अगर जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है तो इन दोनों से या तो उनका जो है 11th रहा है, ठीक है, जिनका अभी 12th का मार्कशीट नहीं आया है। और उसके बाद आपका जो है जो स्नातकोत्तर है उसमें आपका जो है ग्रेजुएशन, इतने मार्क्स जो है आपको इतने मार्क्स पे हुआ है। आपको बता दें 10th का 20% और 12th का आपका जो है 30%, इसको आधार माना गया है। और इसके साथ ही जो आपको बता दें कि 50% जो है ग्रेजुएशन को आधार माना गया है। इस आधार पे जो है उनका सिलेक्शन हुआ है, इसको भी आप जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपको बताएं कि आरक्षण, जैसा कि आप जानते हैं आरक्षण का प्रावधान था, तो इसलिए जो है काफी ज्यादा मेरिट होने पर और जिनको आरक्षण का लाभ मिला उन्हीं का जो है मेरिट सूची में नाम आ पाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रथम सेमेस्टर की पहली किस्त आपको जो है, आप अगर आपका नाम आया है तो आपको जो है 22 अगस्त शाम 5 बजे तक फीस पेड कर देनी है। 22 अगस्त शाम को 5 बजे तक आपको हर हाल में फीस जमा करनी है अगर आपको प्रवेश लेना है, प्रवेश सुनिश्चित करना है। देखिए कई लोगों ने जो है 2 से अधिक फॉर्म भरे थे और उनका जो है कई कोर्स में नाम आ गया है, तो उनको वो सुनिश्चित कर लें कि हमें एक कोर्स में जिसमें एडमिशन लेना है उसकी फीस पेंडिंग जमा कर दें और बाकी जो आपके 1 या 2 कोर्स बचे होंगे वो जो है स्वतः निरस्त हो जाएंगे और अगला जो लिस्ट आएगा उसमें जो खाली सीट रहेगी उसमें वो किसी और को मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको काफी सारी डिटेल भरनी है और एक नवीनतम फोटो लगाकर उस फॉर्म को
जो है कैपिटल लेटर्स में आप फिल कर लीजिएगा जितनी भी डिटेल होगी। और आपको जो है स्नातक, क्षमा कीजिएगा, 10th का और 12th का, अगर जो है स्नातक लेवल पे है, उसके बाद अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास है तो अंतिम वर्ष का भी, नहीं तो आपको बता दें कि पहले वर्ष और द्वितीय वर्ष जो भी आपके पास मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास मौजूद है उनको जो है स्कैन करना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो जाति प्रमाण पत्र, जनरल वालों के लिए नहीं होता है। उसके बाद आपको बता दें, अगर आप एमपी के निवासी हैं तो उसका जो है निवास प्रमाण पत्र, एमपी डोमिसाइल, और अगर अन्य आरक्षण आपने लिया है तो आरक्षण का दस्तावेज। दोस्तों आपको जो है एमपी डोमिसाइल, इसके बाद जो आपने आरक्षण लिया है वो आरक्षण का जो है प्रावधान जिसके जरिए आपका एडमिशन हुआ है, आरक्षण प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको जो है आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, और आपका आधार कार्ड जो है कोई मिसमैच ना हो नेम वगैरह में, एड्रेस वगैरह में, ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। इन सारे चीजों को मिलाकर जो है आपको एक आवेदन फॉर्म जो बताया वो डाउनलोड करना है, सारी डिटेल उसमें फिल करनी है। इसके बाद ये सारे प्रमाण पत्र जो मैंने बताया इसकी मूल प्रति आपको स्कैन करनी है, 10th 12th और आपके जो है ग्रेजुएशन के जो या प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या आप पूरा पास हैं, पूरा लास्ट ईयर का भी मार्कशीट है आपके पास, तो वो भी आपको मूल प्रति स्कैन करनी है। और स्कैन करके आपको जो है भेजना होगा। कहाँ भेजना होगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक जानकारी और दे दें जो वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप जो है आइडेंटिटी कार्ड चाहते हैं, अगर आप जो है परिचय पत्र चाहते हैं, तो परिचय पत्र के लिए आपको क्या करना होगा। अगर वहां से जो है आपको परिचय पत्र बनवाना है तो उसके लिए आपको एक फोटो भेजनी होगी। फोटो में आपका जो है नाम कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। जो आपकी फोटो की फाइल होगी वो आपकी जो है जेपीईजी एक्सटेंशन में होगी, ध्यान दीजिएगा, जेपीजी एक्सटेंशन में होगा। और उसका नाम किस प्रकार होगा वो मैं बता देता हूं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, सेम वैसा मत रखिएगा, जो आपका होगा उससे रिलेटेड आप रखिएगा। देखिए आपको जो है लिखना है, जैसे मैं अपने नाम से लिख देता हूं, दीपक _ पांडे, ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद ये चिन्ह आपको जरूर लगाना है। इसके बाद आपका जिस भी कोर्स में एडमिशन हुआ हो, जैसे BA-MC या जो है MA-MC, जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ है उस कोर्स का नाम लिखना है। और इसके बाद आपको जो है मैं बताऊं, आपका आवेदन क्रमांक है उसको आपको लिखना है। आवेदन क्रमांक जो भी आपकी संख्या है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ये फाइल नेम है, हम आपको बता रहे हैं, जो आप जो है परिचय पत्र के लिए फोटो भेजेंगे उस फोटो का फाइल नेम आपको इस तरीके से रखना है। सेम जैसे हमने बताया है ऐसे ही आपको रखना है। और इसको अपने हिसाब से आपका नाम रहेगा और आपका जो है जो भी कोर्स रहेगा और जो आपने आवेदन किया है वो आवेदन रहेगा, आवेदन नंबर रहेगा, ठीक है। ये आपका फाइल नेम हो जाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में हो। फाइल नेम आपको कुछ इस तरीके से रखना है परिचय पत्र बनवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है कंप्लीट हो जाए, जब आप सबको स्कैन कर लें, आवेदन फॉर्म को कर लें, और इसके बाद वहां पर आपको एक मिलेगा, जैसे आपका अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है, आपका जो है कुछ भी पेंडिंग है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एक माइग्रेशन होता है, टीसी है, और एक करेक्टर होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब अगर आपको अभी नहीं मौजूद है आपके पास, या अंक पत्र जो है अंतिम वर्ष की नहीं मौजूद है, तो आपको जो है 10 नवंबर तक समय दिया जाएगा। 10 नवंबर तक आपको इनको जमा करना है, या उससे पहले जब भी आपका जो है अंक पत्र आ जाता है, मार्कशीट आ जाती है, उसके बाद आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन के भीतर इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको जो है परिषद में जमा करना होगा, ठीक है। तो 10 नवंबर आपको अंतिम तिथि मिली है। तो इन सब के लिए अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो क्या करना होगा, तो आपको ये करना है कि इसके लिए एक आवेदन फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मौजूद है वेबसाइट पे मौजूद है। इसको जो है आवेदन पत्र को डाउनलोड करिएगा, वहां पर अपनी डिटेल भरिएगा। ये सब आपको जैसे ही मिलेगा उसमें सारी जो है निर्देश लिखे हुए हैं, उनको जो है आप मानते हुए नीचे आपका साइन होगा और आपकी डिटेल भरी जाएगी कि हम जो है 10 नवंबर तक इसको जमा कर देंगे, जैसे भी हमारे पास आएगा, ठीक है। ये आपको करना जरूरी है, ठीक है। और हम बताए थे, तो अगर देखिए अब आपको जो आप मेल करेंगे, इन सारी चीजों को करने के बाद जो और एक रैगिंग का फॉर्म है उसको भी आपको भरना है। रैगिंग का फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा, एक रैगिंग का फॉर्म है। अभी तो ये सादे कागज में चल जाएगा, देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा ये आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ये सादे कागज पे भी चल जाएगा, आप इसको भर के अपने फादर का भी हस्ताक्षर करा के, जो भी आपके गार्जियन होंगे, इसको आपको स्कैन करना है, ठीक है।
और अभी ये सादे कागज चल जाएगा, बाद में इसको जो है स्टैम्प पेपर पे शपथ पत्र के रूप में जब आप कैंपस में जाएंगे तब आपको जमा करना होगा। तो इसमें ढेर सारी बातें हैं, इनको भी आप ध्यान लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट को ध्यान पूर्वक जो मैं बता रहा हूं आप उनको वेबसाइट पे सब मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिएगा, प्रिंट करिएगा, उसको अच्छे से भरिएगा, अपना साइन करिएगा, जहां भी होगा जो भी डिटेल होगी अच्छे से कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। और उसके बाद आपको इन सबको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको जो फीस पेड करेंगे आप, इसकी भी जो रसीद होगी ये भी आपको मिलेगी जब आप फीस पेड कर देंगे। इसकी रसीद प्लस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो, और फोटो वगैरह भी, और सारे मार्कशीट की मूल प्रति जो आरक्षण है सबको आपको जो है ईमेल करना है। कहाँ ईमेल करना है आप उसके बारे में जान लीजिए। तो आपको बता दें कि जो भी आपका कोर्स है, जैसे BA-MC है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, जैसे BA-MC है तो आप देखेंगे कि वेबसाइट पे उसके आगे जो है कहां पे आपको सबमिट करना है उनका ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वो उस ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड करना है। अब आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना होगा, जब आप मेल करेंगे वहां पे एक हेड बॉडी होती है, उस सब्जेक्ट में क्या लिखा जाएगा इसको भी आप जान लीजिए। तो हम आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है एडमिशन 2020, ठीक है। उसके बाद आपको आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम रहेगा। इसके बाद आपको लिखना है कि आप जो है किस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको आपका आवेदन नंबर लिखना होगा, जो भी आपका आवेदन नंबर है हम लिख देते हैं। ये उदाहरण के तौर पर है, आप जो है इसको सही मत मानिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि आपका जो प्रवेश हुआ है वो आपको जो है किस बेसिस पे हुआ है, मतलब कौन सा आपको आरक्षण मिला है। आपको अगर MP का आरक्षण मिला है मध्य प्रदेश के जनरल कैंडिडेट के रूप में, या आप ओपन जनरल में गए हैं, तो जो भी आरक्षण मिला आपको ये कहां से पता चलेगा। तो जो आपकी लिस्ट आई हुई है वहां पे आपका जो नाम है उसके आगे आप देखेंगे कि आपका किस आरक्षण के तहत वहां पे जो है आपका मेरिट सूची में नाम आया, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप MP के हैं और MP में OBC जनरल जो भी है, जिस आरक्षण के तहत आपका हुआ है, तो वो आपको MP जनरल ये आपको जो है दिखाना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सब्जेक्ट लिखना है, तब आपको सारे डॉक्यूमेंट, फीस पेड की रसीद वगैरह सब कुछ लगा के आपको जो है मेल करना है। कोशिश करिएगा सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है PDF फॉर्म में हो और अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हो, तभी आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इससे आपको जो है फिर से वो डॉक्यूमेंट भेजने के लिए नहीं कहेंगे और आपका जो है कोई चीज रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज आप और जान लीजिए जो बेहद जरूरी है, जैसे कि आप जो है ग्रेजुएशन में के अंतिम वर्ष में हैं, ग्रेजुएशन के, ठीक है। आपने जो है फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप जो है अभी जो पेपर दे के आए हैं उसमें फेल हो जाते हैं, या आपका जो है किसी कारणवश जो है आपका मार्कशीट रुक जाती है, तो आपको क्या ये यूनिवर्सिटी का निर्देश है कि आपकी फीस वापस कर दी जाएगी और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आपकी फीस वापसी हो जाएगी, पूरी फीस आपको वापस होगी और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप जो है ग्रेजुएशन में या जो भी आप परीक्षा दे के आए हैं उसके रिजल्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो आपका जो प्रवेश निरस्त करके आपकी फीस वापसी कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट पर जो है हिंदी में सब कुछ निर्देश को अच्छी तरीके बताया गया है। जो भी आपको फॉर्म बताया है हमने उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो में जैसा बताया गया है सेम वैसे ही स्टेप से आप जो है अपना फीस पेड करिए, और उसके बाद उसका पोर्टल का लिंक भी है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाते हुए आप उनको जो है संबंधित आपके जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर है उनकी ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर सभी कुछ आप अपना डॉक्यूमेंट भेज के अपना प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। अगर एक बार आप जो है इसमें 22 अगस्त के बाद आपका 22 अगस्त शाम 5 बजे के बाद आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। आपका अगर तब तक आप फीस नहीं जमा करते, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, उसके बाद 25 अगस्त को जो नया नाम आएगा उसमें आपका नाम नहीं रहेगा और उसमें नए बच्चों को जगह दे दी जाएगा। इसका ये माना जाएगा कि आप जो है आवेदन मतलब प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे एक नई वीडियो।